ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो डायरेक्शन चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आइए आज इस वीडियो में हम सूर्य देव के कुंभ राशि के गोचर के बारे में बात करेंगे। तारीख 13 फरवरी को सूर्य देव कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कुंभ राशि में प्रवेश करते ही सूर्य देव की युति शनि महाराज के साथ होगी। वैसे तो शनि महाराज सूर्य पुत्र कहलाते हैं, परंतु ज्योतिष अनुसार उनकी सूर्य देव के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती। वैसे देखा जाए तो कुंभ राशि सूर्य देव की शत्रु राशि है, उनकी स्व राशि के बिल्कुल ऑपोजिट है, और ऐसे में शनि महाराज के साथ उनकी युति भी हो रही है। तो यहाँ पर सूर्य देव के फलों को प्राप्त करने के लिए थोड़े से अवरोध का सामना करना पड़ेगा। फिर भी सूर्य देव ग्रह मंडल के अधिपति है और परम ऊर्जा से युक्त है। सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाले और सारे संसार का पोषण करने वाले सूर्य देव अपने आप ही नारायण स्वरूप है। वे चाहे किसी भी राशि में हो या कहीं से भी परिभ्रमण कर रहे हो, वे अपने फल जरूर देंगे, और इसी वजह से उनका कुंभ राशि गोचर भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए फिर आगे चलकर जानते हैं कि सूर्य देव का कुंभ राशि परिभ्रमण आपके लिए क्या फल लेकर आया है। तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए श्री सूर्य देव का कुंभ राशि गोचर आपकी कुंडली के 5वें भाव से होगा। इस गोचर के दरमियान सूर्य देव आपको लाभ और सफलता दिलाने वाले हैं। आपकी कार्य सफलता में वृद्धि होगी। आपकी राशि के लिए सूर्य देव लाभेश बनते हैं। लाभ स्थान के मालिक होकर जब सूर्य देव कुंभ राशि में गोचर करेंगे तो लाभ स्थान पर ही दृष्टि करेंगे। लाभ के अधिपति की लाभ स्थान पर दृष्टि अपने आप में ही अधिक लाभ का सूचन करती है। इस गोचर के दरमियान आप जो भी कार्य करोगे उसमें आपको सफलता की प्राप्ति जरूर होगी। चाहे जीवन से संबंधित कोई भी बाबत हो, आपको इस समय उस बाबत में सफलता ही मिलेगी। अगर आपके संतानों के बारे में बात करें तो इस गोचर के दरमियान आपके संतान कुछ अधिक ही प्रगति करेंगे। चाहे आपके संतान विद्यार्थी हो तो विद्याभ्यास में भी वो जरूर आगे बढ़ेंगे और उनकी ये सफलता हमेशा के लिए रहेगी। अगर आपके संतान कोई सरकारी कार्य से जुड़े हुए हैं या फिर कोई सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं तो इस समय दरमियान उनको सफलता मिलने के अवसर बहुत ही बढ़ जाते हैं। सूर्य और शनि देव की 5वें स्थान में होने वाली युति कुछ अवरोध तो जरूर पैदा करेगी, परंतु फिर भी सफलता आपके हाथ लगने वाली है। आपको इस गोचर के दरमियान अपनी स्थावर संपत्ति के मामले में भी कुछ अवरोध देखने को मिलेंगे। खास करके ये मामले आपके पुराने मकान के संबंधित होंगे। इस गोचर के दरमियान अगर आप पूरे मन से प्रयत्न करेंगे तो यहाँ पर आपको उससे राहत प्राप्त करने का मौका मिलेगा। इस गोचर के दरमियान अगर आप पूरे मन से प्रयत्न करेंगे तो आपकी पैतृक संपत्ति के मामले में आने वाले सरकारी अवरोध दूर होते हुए दिखाई देंगे। अगर आप ये संपत्ति अपने नाम पे कराना चाहते हैं तो यहाँ पर सरकारी डॉक्यूमेंट्स में आपका नाम दाखिल हो सकता है। अगर आप शेयर मार्केट से लाभ पाना चाहते हैं तो इस गोचर के दरमियान आपको कोई रियल एस्टेट से जुड़ी हुई कंपनी के शेयर लेने होंगे और आपको इस शेयर में लंबे समय के लिए निवेश करना होगा। आपको अपने लग्न जीवन से जुड़ी बाबतों के लिए इस गोचर के दरमियान पूरा ध्यान देना होगा। इस समय दरमियान आपको अपने बिजनेस में भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। आपकी की गई मेहनत आगे चलकर जरूर रंग लाएगी। आपके बिजनेस में किसी बाबत में परिणाम न प्राप्त करने पर आपको उदास नहीं होना चाहिए और हमेशा ही प्रयत्नशील रहना चाहिए। बिजनेस के लिए की गई आपकी मेहनत आपके लिए प्रगति और धन प्राप्ति दोनों लेकर आएगी। हर रोज श्री सूक्त का पाठ करना आपके लिए शुभ फलदायी होगा। दूध से बनी हुई मिठाई का प्रसाद बांटना और जरूरतमंदों को आर्थिक सहायता करना आपके लिए जीवन में राहत लेकर आएगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए श्री सूर्य देव का कुंभ राशि गोचर आपकी कुंडली के 4थे भाव से होगा। सुख स्थान से होने वाला यह गोचर आपकी पारिवारिक संपत्ति में वृद्धि कराने वाला है। आपको पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। आप अपनी स्थावर संपत्ति के मामले में आने वाले सरकारी अवरोधों को पार कर जाएंगे। इस गोचर के दरमियान आप अपनी संपत्ति को अपने नाम पे रजिस्टर करा सकते हैं।
आप अपने लिए कोई नए मकान का बुकिंग करवा सकते हैं। अगर आपका फील्ड पब्लिक से जुड़ा हुआ है या फिर आप पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, आपके लिए ये समय काफ़ी अच्छा है। अगर आप किसी चुनाव में उम्मीदवारी करना चाहते हैं तो इस समय दरमियान आप उसके लिए आगे बढ़ सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों की बात करें तो उनको अपनी नौकरी में प्रगति मिलने वाली है। आपकी नौकरी के स्थान पर आपके अधिकारी वर्ग आपके साहस से प्रसन्न होंगे। आप अपने कार्यों में परिणाम लाने के लिए समर्थ बनेंगे। आप अगर सरकारी नौकरी के लिए प्रयत्नशील है तो इस समय दरमियान आपको इसके लिए अप्लाई कर देना चाहिए। परंतु इस गोचर के दरमियान आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना होगा। आपकी हेल्थ बिगड़ सकती है। शारीरिक स्वास्थ्य को संभालने के लिए नियमित तौर पर मेडिकल चेकअप करवाए, एक्सरसाइज कीजिए और अपनी फिजिकल सेहत पे ध्यान जरूर दीजिए। मानसिक तौर पर आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। अतिशय क्रोध करना आपको ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी की सौगात दे सकता है। अपनी सेहत को संभालने के लिए आपको नियमित बनना होगा। अनियमित खानपान, गर्म या उत्तेजक खानपान, इन सब बातों से दूर रहें। किसी भी छोटी बीमारी के लिए भी आपको तुरंत ही डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। ओवरऑल इस गोचर के दरमियान आपको अपनी हेल्थ के लिए जागरूक रहना होगा। आपको एक बात और बता दें कि आपको यहाँ पर बिन जरूरी साहस नहीं करने चाहिए। आप जरूर ये साहस अपनी संपत्ति के बारे में करेंगे, परंतु इसमें आपको सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए इन सब बाबतों को इस समय पेंडिंग रखना चाहिए। हाँ, आप इस समय दरमियान कोई साहसिक यात्रा जरूर कर सकते हैं। अपनी फैमिली और छोटे भाई बहनों के साथ आप कोई सफारी की मुलाकात ले सकते हैं। इस समय दरमियान आप जरूर अपनी यात्राओं पर धन खर्च करेंगे। आपको नियमित तौर पर माता दुर्गा देवी की पूजा करनी चाहिए। नरवाण मंत्र का जाप करना आपके लिए हितकारी होगा। श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में मसूर की दाल जरूर समर्पित करें। धनु राशि। धनु राशि के मित्रों के लिए श्री सूर्य देव का कुंभ राशि गोचर आपकी कुंडली के तीसरे भाव से होगा। तीसरे भाव से होने वाले यह गोचर के दरमियान आप अपने भाग्य बल से विविध यात्राएं करेंगे। आपकी ये यात्राएं साहसिक भी होगी। इसका आयोजन करने में आपको विलंब तथा अवरोध का सामना करना पड़ेगा, परंतु आप इसके लिए कटिबद्ध होंगे और आप अपने प्लानिंग के अनुसार प्रवास जरूर करेंगे। आपको इस समय अपनी वाणी पर पूरा संयम रखना होगा, अन्यथा आपकी वाणी से ही आपके भाई बहन के साथ आपके संबंध बिगड़ेंगे। आपके परिवारजन भी इस कारण आपसे नाखुश होंगे। आपकी असंयमित वाणी और आपका क्रोध आपके संतान के लिए रुकावट बन सकता है। आपका अधिक यात्रा प्रवास पर जाना भी आपके संतान की कारकिर्दी पर असर कर सकता है। इस बाबत पर आपको इस समय जरूर ध्यान देना होगा। अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं या विदेश यात्रा के संबंधित दस्तावेजों पे काम कर रहे हैं तो इस समय दरमियान उसमें विलंब हो सकता है। आपके ये कार्य ज़्यादा प्रगति नहीं कर पाएंगे। इस बाबत के लिए आपको थोड़ा सा समय देना होगा और धीरज पूर्वक काम करना होगा। अगर आप शॉर्टकट से धन प्राप्त करना चाहते हैं या फिर शेयर मार्केट में पैसे लगाना चाहते हैं तो इस गोचर के दरमियान आपको इस बाबत में उतावल नहीं करनी चाहिए। इस समय अगर आपने कोई भी निवेश किया या शॉर्टकट लिया तो आपको इसका जुर्माना धन व्यय से भरना होगा। ऐसा करना आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। ऐसा करने पर आप अपने लिए बिन जरूरी प्रॉब्लम्स खड़े करेंगे। भले ही आपको अपने भाग्य का साथ मिल रहा हो, पर कोई भी साहस करने से पहले आपको सोच समझकर फैसला लेना होगा, क्योंकि अगर जल्दबाजी में या बिना सोचे समझे आपने कोई भी कार्य किया तो इसमें आपका धन व्यय तो जरूर होगा और आपका बैंक बैलेंस भी बिगड़ सकता है। जैसे कि पहले ही आपको बताया, आपकी गर्म मिजाजी और असंयमित वाणी के कारण आपके भाई बहन के साथ आपको कानूनी संघर्ष में भी उतरना पड़ सकता है। हर रोज श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना आपके लिए हितकारी होगा। किसी ब्राह्मण या गुरुजन को पीले वस्त्र का दान करें। मकर राशि। मकर राशि के दोस्तों के लिए श्री सूर्य देव का कुंभ राशि में होने वाला गोचर आपकी कुंडली के दूसरे भाव से होगा। दूसरे भाव से होने वाला यह गोचर आपके परिवार और आपकी आर्थिक स्थिति पर असर करेगा। सबसे पहले अगर आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो अचानक ही आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होने वाली है। चाहे फिर ये आपके बिजनेस में होने वाले आपके साहस से हो
या फिर नौकरी के कामकाज से हो, चाहे ये आपके बिजनेस की प्रगति से हो या फिर आपको नौकरी के कामकाज में सफलता मिलने से हो, आपको आर्थिक लाभ तो जरूर प्राप्त होगा। आप धन कमाने के लिए शेयर मार्केट जैसे शॉर्टकट का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। इसमें भी आपको प्रमाणभूत सफलता मिलने वाली है, पर इस बाबत में आपको प्रोफेशनल होकर काम करना होगा। आपके और आपके परिवार के बीच इस समय दरमियान कोई मतभेद उत्पन्न होने वाला है और ये अचानक ही उत्पन्न होगा और अचानक ही आपकी संपत्ति के मामले में कोई बाबत से ये प्रॉब्लम होना शुरू होगा। आपकी स्थावर संपत्ति के मामले में अचानक ही उत्पन्न होने वाली कोई बाबत से आपके और आपके परिवार के बीच मतभेद ज़्यादा गहरा होगा। ये इतना आकस्मिक तरीके से होगा कि आप इसको बिल्कुल भी संभाल नहीं पाएंगे। ऐसे मामलों में आपको शांति और धीरज से काम लेना होगा। इस बाबत में ज़्यादा स्ट्रेस लेने के कारण आपकी मानसिक और आपकी शारीरिक दोनों ही स्थिति बिगड़ सकती है। इसीलिए ऐसी बाबतों पर ज़्यादा तवज्जो न दें, परंतु इसके लिए पूरा आयोजन जरूर करें। आपके शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो आपको अपने स्वास्थ्य पे पूरा ध्यान देना होगा। अगर आपने अपनी फिजिकल हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया तो एक से ज़्यादा रोग आपको ग्रसित कर सकते हैं और इसी वजह से आपके उपचार में भी देरी हो सकती है। किसी भी छोटी बीमारी के साथ ही मेडिकल चेकअप करवाना आपके लिए शुभ होगा। छोटी से छोटी बाबतों पर भी आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। अपने कार्यस्थल पर या वाहन चलाते समय भी आपको सलामती नियमों का जरूर पालन करना चाहिए। ऐसा करने पर आप अपने आप को अकस्मात से बचा सकते हैं। इस समय दरमियान आपको अपने आप में भी एक परिवर्तन देखने को मिलेगा। हर बाबत में आप ज़्यादा ही चूजी हो जाएंगे और अगर आपके सिलेक्शन के बारे में किसी ने भी कुछ कहा तो ये आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और इसके रिएक्शन में आप सामने वाली व्यक्ति को बुरा भला कह सकते हैं और अपने रिलेशन बिगाड़ सकते हैं। इस बाबत पर थोड़ा सा सावधान रहना होगा। आपको नियमित तौर पर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। लाल वस्त्र और जव का दान करना आपके लिए राहत लेकर आएगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि के मित्रों के लिए श्री सूर्य देव का कुंभ राशि गोचर आपकी कुंडली के प्रथम स्थान से होगा। प्रथम स्थान से होने वाला यह गोचर आपकी शारीरिक और मानसिक हेल्थ पर ज्यादा असर करेगा। इस समय दरमियान आप अपने निर्णय लेने में काफी सक्षम होंगे। आपके सारे निर्णय आत्मविश्वास से भरे होंगे। भले ही आप अपना निर्णय लेने में ज्यादा समय लेंगे, पर जब निर्णय करेंगे तो ये आपके फेवर में ही होगा। इसका परिणाम आपके मन अनुसार आएगा। किसी भी कार्य के लिए आप आत्मविश्वास से भरपूर होंगे। बिना संशय और दृढ़ निश्चय के साथ आप अपना हर एक निर्णय ले सकेंगे। आपकी मानसिक स्थिति भी मजबूत होगी और आप किसी से भी हार नहीं मानेंगे। इस समय दरमियान एक लिमिटेशन भी सामने आएगा। आप अपने आत्मविश्वास से भरपूर होकर किसी भी व्यक्ति की बात नहीं सुनेंगे। किसी भी बात पर आप किसी का भी सलाह सूचन नहीं लेना चाहेंगे। आपको यहाँ पर सावध रहना होगा, क्योंकि अगर किसी ने भी आपको सलाह दी तो आप उसका अपमान कर बैठेंगे। ये बाबत आपके लिए नुकसानकारक सिद्ध हो सकती है। आपके लंबे समय से चल रहे किसी के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं और ऐसा करने पर उत्पन्न होने वाले मानसिक संघर्ष के कारण आपकी हेल्थ पर भी असर पड़ सकता है। आपको अपनी हेल्थ के बारे में भी जागरूक रहना होगा। हर रोज नहीं तो एक इंटरवल पर भी आपको डॉक्टर के पास कंसल्ट करना चाहिए। आपकी आपखुदी के कारण आपके लग्न जीवन पर भी असर पड़ सकता है। जीवन साथी की बाबतों पर आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे। इसी के कारण आप दोनों के बीच मतभेद उत्पन्न होते जाएंगे और आपका लग्न जीवन नीरस बनता जाएगा। शांति और धीरज से काम लेने से आप इन बाबतों पर काबू कर सकते हैं। जीवन साथी की बातों को समझने का जरूर प्रयत्न करें। अपने व्यस्त कार्यक्रम से थोड़ा समय निकालकर अपने लग्न जीवन पर भी ध्यान दें। आपको अपने जीवन साथी को थोड़ा सा समय जरूर देना होगा। आपको अपने जीवन साथी के लिए थोड़ा सा समय जरूर निकालना होगा। अगर आपके बिजनेस के बारे में बात करें तो वहां पर भी आपको संयम से ही काम लेना होगा। जितना ही आप शांत रहोगे उतनी ही बिजनेस में आपको सरलता आएगी। आपको शांति और धीरज पूर्वक अपने व्यापारिक संबंधों को संभालना होगा। एक बात और भी है कि आपको अपने किसी भी कार्य के लिए बिन जरूरी साहस नहीं करना चाहिए। इस गोचर के दरमियान अति साहसिक बिल्कुल भी न बने। ऐसे कार्यों का परिणाम
आपके फेवर में नहीं आएगा। इस गोचर के दरमियान अगर आप कोई सरकारी काम को पूरा करना चाहते हैं तो उसमें बड़े ही अवरोध आएंगे। बड़ी ही मुश्किल और परिश्रम के बाद ही आप इसका काम पूरा कर सकेंगे। अगर आप पॉलिटिक्स में है तो यहाँ पर भी आपके फील्ड में आप पीछे ही पड़ते जाएंगे। चाहे लाख प्रयत्न करें, आपको लोक चाहना नहीं प्राप्त होगी। आपको लोक चाहना प्राप्त करने के लिए पूरे दिल से लोगों की मदद करनी होगी। अपनी आप खुद ही को छोड़ना होगा और लोगों की बात समझनी होगी। नियमित तौर पर श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। श्री हनुमान जी महाराज और शनि देव को तिल का तेल अर्पण करें। मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए श्री सूर्य देव का कुंभ राशि गोचर आपकी कुंडली के 12वें भाव से होगा। 12वें भाव से होने वाले यह गोचर के दरमियान आपको अपने धन व्यय के प्रति जागरूक रहना होगा। सरकारी मामले या कानूनी बाबतों से आपका धन व्यय हो सकता है। आपको अपने हरीफ वर्ग के साथ शत्रुता हो सकती है और ये शत्रुता आपको कानूनी मामले तक खींच कर ले जा सकती है। अगर आप नौकरी पेशा हो तो भी अपने नौकरी के स्थल पर आपको किसी से वाद विवाद नहीं करना चाहिए, अन्यथा ये बाबत लड़ाई झगड़े और कोर्ट तक पहुंच सकती है। आपको इस समय दरमियान ये प्रयत्न करना होगा कि किसी से भी आपकी शत्रुता न बढ़े। ऐसी बाबतों में आपका समय और धन दोनों ही खर्च हो जाएंगे। अगर आप विदेश यात्रा के लिए डॉक्यूमेंट्स क्लियर कराने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो इस समय दरमियान इसमें काफ़ी मुसीबत आ सकती है। आपका ये कार्य विलंब में ही चलता जाएगा। आप सरकारी नियमों की सूची को पूरा नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही मामलों में उलझकर आपकी विदेश यात्रा दूर होती चली जाएगी। हाँ, अगर आप चाहे तो अपने परिवार के साथ छोटी मोटी यात्राएं कर सकते हैं। ये यात्राएं आपको आनंद और मनोरंजन देने वाली है। आप किसी शुभ प्रसंग में भी भाग ले सकते हैं। अगर इस समय आपको कहीं से भी शुभ प्रसंग में आने का निमंत्रण मिले तो उसका सहज स्वीकार करें और वहां पर जरूर जाएं। ये चीज आपकी मानसिकता को बदलेगी। परिवारजनों के साथ बात करते समय अपनी वाणी को जरूर संयमित रखें। परिवारजनों से बात करते समय अपने क्रोध का त्याग जरूर करें और हमेशा ही आनंदित रहने का प्रयत्न करें। ऐसा करने से आपका अपने परिवार के साथ संबंध मजबूत बनता जाएगा और परिवारजनों के साथ उत्पन्न हुए मतभेद भी धीरे धीरे दूर होते जाएंगे। नौकरी पेशा लोगों की बात करें तो आपको अपने कार्यस्थल पर पूरा ध्यानपूर्वक काम करना होगा। न चाहते हुए भी आप किसी विवाद में उलझ सकते हैं। आप अगर कोई कार्य पूरा करना चाहेंगे तो इसमें कई अवरोध आ सकते हैं, परंतु काम के पीछे रहने की आपकी लगन और आपकी निष्ठा ही आपको इसमें सफल बना सकती है। आपको अपनी नौकरी के स्थल पर हर कार्य में शांतिपूर्वक और धीरजपूर्वक सोच समझ के कार्य करना होगा। आपको इस समय दरमियान किसी भी कार्य को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे उसके लिए कितना भी प्रयत्न करना पड़े, आपको इसे जरूर पूरा करना चाहिए। इस गोचर के दरमियान आपको कोई कर्ज लेने से बचना चाहिए। चाहे कोई भी कारण हो, यहाँ पर कर्ज लेने से जरूर दूर रहें, क्योंकि ये आपके लिए हमेशा ही परेशानी का कारण बनेगा। हर रोज श्री महालक्ष्मी अष्टक का पाठ जरूर करें। थोड़े से जव और तल को मिक्स करके नदी में प्रवाहित कर दें। जब भी बन पड़े अपनी यथाशक्ति मजदूरों को आर्थिक सहायता करें।